और चलिए अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। विधानसभा के सत्र की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और इसका चौथा दिन आज है। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। सदन में महिला एवं बाल विकास विभाग, साथ ही कृषि मंत्रालय और नगरीय प्रशासन मंत्रालय से जुड़े सवाल के जवाब भी होंगे। प्रश्नकाल के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री इसके जवाब देंगे। साथ ही कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज भी सदन में जोरदार हंगामा होने के आसार। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और आज की कार्यसूची के बारे में और उनसे विस्तार से जानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों से लगातार हंगामा भी हो रहा है, विपक्ष नाराजगी भी जता रहा है और कई मुद्दों पर सरकार घेर रहा है। साथ ही सरकार के भी कुछ विधायक सरकार से सवाल कर रहे हैं। अवधेश। बिल्कुल, आपने जो अंत में कहा कि सरकार के ही कुछ विधायक सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो आज ध्यान आकर्षण में कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा का ध्यान आकर्षण लगा हुआ है, जिसके जरिए राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को अब जो उपस्थिति है वो कम बता के परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री से जवाब चाहेंगे कि आखिरकार राजधानी रायपुर में ही इतने बड़े कॉलेज में इस तरह की घटना क्यों घट गई कि केवल उपस्थिति को कम बता के परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा भी जो है अभिरक्षा में मौत, मतलब जो पुलिस अभिरक्षा में जो मौत लगातार हुई है प्रदेश में, उसको लेके ध्यान आकर्षण होगा। गृह मंत्री से जवाब चाहा जाएगा, लेकिन ये ध्यान आकर्षण विपक्ष के द्वारा लाया गया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने सरकार से सवाल करेंगे और यही वजह है कि आज ध्यान आकर्षण सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी की बात कर ली जाए तो प्रश्नकाल 1 घंटे का निर्धारित है, जिसमें 3 विभाग के मंत्रियों से सवाल जवाब होंगे, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही जो दल है उसके जो विधायक है वो सवाल करेंगे। महिला बाल विकास विभाग हो या फिर कृषि विभाग हो या फिर नगरीय प्रशासन विभाग हो, इन सबके अलावा सबसे अहम जो आज के कार्यसूची में आज के बिजनेस में है वो सबसे अहम यह है कि अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट, जो हम कल न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को कल ही बता दिया था कि जो अनुपूरक बजट होगा वो लगभग 2500 करोड़ का होगा। हुआ भी इतना ही कि 2386 करोड़ 57 लाख रुपए का जो बजट है, अनुपूरक बजट है, वो मुख्यमंत्री सदन में रखेंगे, जिसपे आज चर्चा होगी अनुदान मांगों पे। तो सबसे अहम 3 चीज आज है कि ध्यान आकर्षण, पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान आकर्षण, अनुपूरक बजट पे चर्चा और प्रश्नकाल में 3 विभाग के मंत्रियों से सवाल जवाब। तो कुल मिला के कहा जा सकता है पुनीत कि आज भी सदन में हंगामा होगा, क्योंकि बीते 3 दिनों की कार्यप्रणाली को अगर देख लिया जाए तो विपक्ष को जोगी कांग्रेस के विधायक का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी और विपक्ष जो जोगी कांग्रेस के विधायक है वो दोनों मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से कल कोरोना को लेकर हंगामा हुआ, कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर, आज पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में भी हंगामा होना तय है। इसके अलावा भी विपक्ष और कुछ तैयारियों के साथ सदन में पहुंचेगा। बीती रात कुछ बड़े नेताओं के बीच में आपसी चर्चा हुई है कि किस तरह से सरकार को और घेरना है, क्या कुछ तथ्य हो सकते हैं। इन तमाम चीजों की तैयारी हो चुकी है। 11 बजे वक्त तय है कि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा और उसके बाद ध्यान आकर्षण के बाद अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए अवधेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन क्या हुआ ये दर्शकों को बता देते हैं। सदन में बीजेपी ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया, हंगामा भी हुआ। खरीदी केंद्र में खराब हुए धान की जांच के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा की कमेटी गठित करने की मांग की। धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। इधर कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने अपनी ही सरकार को घेरा, कस्टम मिलिंग का मामला उठाया। साथ ही किसानों की खुदकुशी के मामले को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार किया गया था। पूरे प्रदेश में धान खरीदी का काम इस समय प्रमुखता से चल रहा है और जो अनुमान है उसके अनुसार इस बार जो धान खरीदी का जो बम्पर आवक है उसके अनुसार लगभग 90 लाख मीट्रिक टन या उससे भी अधिक जा सकता है। कस्टम मिलिंग में ये जो नीति के अनुसार हमको अभी सेंट्रल ने जो अनुमति चावल जमा करने का दिया हो 31 दिसंबर तक का दिया है और 31 दिसंबर के स्थिति में ही क्लियर होगा कि कितना धान बचा है या कितना खराब हुआ है।
अभी तो हमारे पास जितना है उसको हम खराब नहीं कर सकते। धान खरीदी के लिए बहानेबाजी जितनी हो सकती है, 72 दिन का 60 दिन किया, 60 का 35 दिन हो गया, छुट्टियों को काटोगे तो 30 दिन की धान खरीदी मुश्किल से होगी। धान खरीदी के लिए पर्याप्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोटा दिया है, और कोटे के साथ साथ इस विषय में जो बार बार कटौती हो रही है, गिरदावरी में भी जो चेंज किया गया है, आज हमारी मांग सिर्फ यही थी इस स्थगन को लाने के पीछे कि किसान की जो मृत्यु हुई है उसको नशाखोर ना बताया जाए, उसके चरित्र के बारे में लांछन ना लगाया जाए। यदि वो टेंशन में तनाव में आकर मौत करता है, अपने परिवार वालों को सबको मार डालता है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या मानसिक स्थिति है, इसको तो सरकार आंकलन करे और उन्हें मुआवजा की राशि उन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कर्जा माफी भी नहीं हुआ है। और हम लोगों ने मंत्री जी से सरकार से जो ये चाहा कि सदन की कमेटी बना करके उसकी जांच करा दी जाए, उनके भी सदस्य रहे, हमारा एकाक सदस्य ले ले, बाकी उनके सदस्य रहे, और वास्तविक में उसमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसके कारण में यह धान सड़ा है, डीओ क्यों नहीं कटा, धान की उठाई क्यों नहीं हुई। जब तक ये किसी न किसी के ऊपर में सुनिश्चित नहीं करेंगे, ये प्रदेश में इसी प्रकार के लॉस होता रहेगा। एक तरफ करोड़ों रुपए के कर्जा ले रही है सरकार, और दूसरे तरफ जो धान खरीदे हैं उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उसके मिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति संभली इतनी है कि यहाँ आपको असंतोष महसूस नहीं हो रहा होगा। ये जो कानून है, ये कानून अभी उनको दूर महसूस हो रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कुल मिला के 2500 रुपये तक की खरीदी की राशि मिल रही है। गन्ना किसानों को 355 रुपये अतिरिक्त राशि मिल रही है। मक्के के लिए किसानों को 1850 रुपये की राशि मिल रही है। अन्य वनोपज ये कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये कारण